अस्सलाम अलैकुम। अल हक, खुदा का नाम हक है, यानी सच्चाई, द ट्रूथ। अब हक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है एक मुजाहरे की, किताब मुक़द्दस यानी होली बाइबल और कुरान मजीद की। अक्सर हमारे मुसलमान भाई, जैसा कि मैं अक्सर कहता आया हूँ, ये मानते हैं कि किताब मुक़द्दस जो है वो खुदा की किताब नहीं है और ये किताब वो नहीं है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। अगर बात ऐसी नहीं है तो फिर ऐसी ख़ास बातें क्यों कुरान मजीद में मौजूद हैं जो पहले से किताब मुक़द्दस में दर्ज कर दी गई हैं? जी हाँ, तो इसका हम कुछ मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। और एक बहुत ही ख़ास वाक़या हुआ था। मुसलमान ये ज़रूर कहता है कि हज़रत मूसा को खुदा ने कोहे तूर पर दावत दी थी आने के वास्ते, ताकि वो अपना जलवा हज़रत मूसा पर ज़ाहिर करे। ये बात किताब मुक़द्दस में भी दर्ज है, लेकिन कुरान में किस तरह से लिखी है, ज़रा इसके ऊपर हम गौर फरमाएंगे। और जनाब, मैं चाहूँगा कि आप वो आयत पढ़ें जहाँ पर ये बात जो है दर्ज है कुरान मजीद में। जी, मैं सूरतुल बकरा और उसकी 51 आयत का पहला हिस्सा पढ़ूंगा। जी, जहाँ इस तरह से लिखा है, और जब हमने मूसा से 40 रात का वादा किया जी, तो तुमने उनके पीछे बछड़े को माबूद मुकर्रर कर लिया। जी, यहाँ रुक जाते हैं। 40 दिन के लिए जी, खुदा ने हज़रत मूसा को 40 दिनों के लिए वादा किया और बुलाया अपने पास। हाँ जी, 40 दिन के। जी हाँ। तो अब ज़रा हम किताब मुक़द्दस में देखते हैं। जी, तो किताब मुक़द्दस में ये बात दर्ज है, जो दूसरी किताब है यानी कि खुरूज, उसका जो 24वां बाब है। कौन सा बाब? 24वां बाब। या आप याद रखिए, उसमें बहुत ही खूबसूरती से, यहाँ पर तो सिर्फ एक आयत है, एक आयत का एक हिस्सा है जो ये बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखा है। एक आयत और भी है पूरी। जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, इसी में जी, वो 54 आयत है जी, इसी की। जी। और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि भाइयों, तुमने बछड़े को माबूद ठहराया। नहीं, ये बाद में हम इसके ऊपर करेंगे मुज़ाहरा। पहले इस आयत में जो लिखा हुआ है ना, खासतौर से वो 40 दिन की बात, हमको ये देखना है कि अगर किताब मुक़द्दस को बदल दिया गया तो फिर वो 40 दिन है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैं पढ़ूंगा किताब मुक़द्दस से, खुरूज की किताब जो दूसरी किताब है, और 12 से। कोहे सीना या उसको कहा जाता है, जिसे हम कोहे तूर भी कहते हैं। जी, 12 से पढ़ूंगा। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया, पहाड़ पर मेरे पास आ और वहीं ठहरा रहे, और मैं तुझे पत्थर की लोहे और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। यानी खुदा जो है वहाँ पर अहकाम अशरा जो है वो देने वाला, अपने हाथों से लिखा हुआ, यानी 10 अहकाम। जी हाँ, यानी लोहे महफूज यहाँ पर लिखा है, लोहे की तख्तियों पर। जी, लोहे महफूज है जैसे। और मूसा और उसका खादिम यशु उठे, और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया और बुजुर्गों से कह गया, जब तक हम लौट कर तुम्हारे पास न आ जाएं, तुम हमारे लिए यहीं ठहरे रहो। और देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं। ये कोई जन्नत वाली हूर नहीं है, वो नाम है उनका। नाम जी, यहीं ठहरे रहें। और देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं, जिस किसी का कोई मुकद्दमा हो वो उनके पास जाए। यानी हज़रत मूसा हर चीज़ तय करके जा रहे हैं खुदा पाक के पास, खुदा से मुलाकात करने के लिए। खुदा पाक खुद उतर आए हैं कोहे तूर पर। जी, और देखो, हारून और हूर तुम्हारे साथ हैं, जिस किसी का कोई मुकद्दमा हो वो उनके पास जाए। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ पर घटा छा गई, और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आकर ठहरा, और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही, और 7वें दिन उसने घटा में से मूसा को बुलाया। जी, और बनी इसराइल की निगाह में पहाड़ की चोटी पर खुदावंद के जलाल का मंजर भस्म करने वाली आग की मानंद था। कैसे भस्म कर देने वाली आग की मानंद। और मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, कहाँ पर कोई एक आध दिन का फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, किताब मुक़द्दस नहीं, देखिए
40 दिन की बात की है। जी यहाँ कुरान शरीफ में 40 रात की बात कही है, जी, वहाँ 40 दिन के हैं, 40 दिन रात और 40 रात, 40 रात, तो यानी जब 40 रात होंगी तो दिन तो 40 ऑटोमेटिकली जाहिर है, जाहिर है। बिल्कुल। इस बात की अगर सबूत ये दे रहा है, उसे प्रूफ कर रहा है जी कि जो बात किताब मुकद्दस में लिखी वो बरक है, पहली बात। जी दूसरी बात, दुनिया में कोई भी वली औलिया पैगंबर ऐसा नहीं हुआ जिससे खुदावंद ने जमीन पर आकर जी आमने सामने बात की हो। जी हाँ यहाँ हम देखते हैं खुद 7वें दिन जब वो कोहे तूर पर गया, जी जी कोहे सीना पर, तो वहाँ 7वें दिन खुदावंद अब्र में उतरा, जी बादल की शक्ल जी में जी उतरा, जी और उसमें से उसने रूबरू बात की। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि खुदावंद ने अपने हाथ से लिखी हुई 2 संगे लो, जी वो तख्तियां अपने हाथ से लिखी हुई जिन पर शरीयत के अहकाम जी, लिखे जी, थे, जी, जी। वो उनको दी। जी तो यहाँ 2 बात है, कोई भी नबी वली और या पैगंबर हजरत मसीह को छोड़कर मूसा के अलावा ऐसा नहीं हुआ जिससे खुदा ने आमने सामने बात जी की हाँ। हो। दूसरी चीज, वो लो, ये तो कहानी होगा, देखो वहां कोने में पड़ी, यहाँ जाके उठा लो, अपने हाथ से उन्हें पेश की, उन्हें दी। तो अब लगा लीजिए उनका औहदा क्या है। जी हाँ, तो इससे एक बात हमारे सामने आती है, बल्कि 2-3 बातें आती हैं कि हजरत मूसा का मर्तबा बेहद बुलंद था, बेहद बुलंद। जी हाँ, कोई मामूली नबी या पैगंबर नहीं खुदा थे। की नजर में भी और दुनिया की नज़र में भी उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजज़ात किए। जी हाँ, और साथ ही साथ इस बात की तस्दीक यहाँ पर हमें हासिल होती है कि किताब मुक़द्दस के साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी नहीं की, जी। जैसा कि लोगों को गुमान है। और हजरत मसीह के अल्फाज हैं, जब हम मती रसूल की इंजील उसका 5 बाब और 16 आयत में देखते हैं, तो वहाँ वो साफ लिखते हैं कि मैं इसलिए नहीं आया कि पुरानी किताबों को मनसूख करूं। जी जी बिल्कुल। किताब मुकद्दस का एक नुक्ता या एक शोशा हरगिज ना टलेगा जी जी जब तक वो पूरा ना हो जाए। जब खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, तो इंसान कौन है उसको मिटाने वाला या बदल देने वाला? तो मेरे ये ख्याल लोगों का गलत वहम है। मेरे ख्याल से उन्होंने- आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी। मनसूख किसी ने नहीं किया है। जी ये जो अवाम है, ये जो लोग हैं, जी या अपना फ़िरक़े फसाद फैलाने वाले लोग, जी ये यही मनसूख करते आए हैं, और ये एक बहुत बड़े आज़ाब की बात है। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि वो इस झूठ को फैलाकर खुद अजाब में पड़ रहे जी हैं। आप मुब्तला हो रहे हैं। जी देखिए, झूठ बोलना गुनाह है जी और झूठ का साथ देना उससे बड़ा गुनाह है। बेशक। तो ये सब गुनाह में देखिए, मुब्तला है। बहुत से लोग जो है इसमें बेचारे बेगुनाह हैं। बेगुनाह मैं इसलिए कहूँगा कि वो कुरान पढ़ते हैं ना, बाइबल पढ़ने का उन्होंने कभी काम जुटाया, कभी उन्होंने जुर्रत नहीं की पढ़ने की। उन्हें डरा दिया जाता है पहले से जी कि आप जुर्रत ना करें और आपका मजहब बदल जाएगा, ईमान बदल जाएगा। डरते हैं। जी हाँ, मैं तो सच्चाई कहता हूँ सामने आ कि जाए। ईमान और पुख्ता और मजबूत होगा। जी और आप भी ये आजमा कर देखिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में खुदा क्या काम करता है। तो अजीज़ों, इसी तरह से हम आपके सामने कुछ और ख़ास बातें लेकर आते रहेंगे हर बार। अगले एपिसोड में हम कुछ और ख़ास बात आपके सामने पेश करेंगे किताब मुक़द्दस और कुरान मजीद के ज़रिए से। बस अब इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।